क्या करो क्यों ये उत्ते भी बड़ी गच मार देन फलाना नस गया फलाना उठे सी फलाना लड़ पिया। मैं आखियो कमलियो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो कमांड कर रहे हैं खुद अपना लश्कर हर फतह हुजूर दी। हजरत उमर कमांड कर दी उन पे फतह आप दी। हालांकि उमर जाके नहीं लड़ते पे लड़ते थे हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने रुस्तम नु तो उन्हें सटिया आके कादसिया के मैदान में हजरत उमर से लड़े ही नहीं आप हजरत साद इब्न अबी वक्कास लड़े ते रूमिया को दमिश्क खोया है हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आप तो नहीं आए खालिद बिन वलीद जब उबैदा बिन जर्राह ने खोया। लेकिन हजरत उमर फारूक की फतह एक कमांड जो कर रहे हैं कोई नुकसान होता तो उन्होंने जिम्मे लगना चाहिए तो फतह भी तो उन्होंने जिम्मे लगी हुण समझ आई जी। लेकिन इतों तक ना जेन जाता लोगों का ना इस कोशिश करते हैं ताकि समझ आवे लड़न में भी किसी घट नहीं की लड़े ना होंदे ते 30 लाख मुरब्बा मील एरिया उत्ते हुकूमत नहीं बन जाती मुहम्मद मुस्तफा दी। तुहाडे कोल ते अपनी गली में नहीं सोलंग लाण हुंदा जेड़े तनकीद कर दियो। मैं एक बारी राह वाली गया तो एक मौलवी का पानी बंद होया यकीन करो मुनाजर सी उन्हें लफ्जियां पानी बंद होया अगे बन्नी बनी और डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब ने उत्ते जेड़ा जलसा साडा करा मैं मोहम्मद हुसैन ये किहदा घर है हो सके ओदा ही है जिहदा समझ दियो मैं तो मैं आख्या उस बेड़े का पानी क्यों बंद है उस आखे रुपया 1000 लाया ही सारे घर वाले ये दिता कोई नहीं। मैं आख्या वो बंदे जाके बुले वाले को 50,000 लै आउंदे ते विजियां वाले को तो किदे देंदे जे 1000 आके गली की बात भी नहीं देंदे। तवज्जो है उन्हें आख्या 1000 नहीं भरिया से गली बंद कर छड़ी। मैं उन्हें आख्या तकरीर में आख्या मैं आख्या डूमा मर जा हुण और जिदे कोल अपने नलके का पानी नहीं महल्ले वाले कड्ढण देंदे उस बंदे से तनकीद करता है जेड़ा अपने रुके नाल नील चला छड़दा औकात तक तू अपनी है तू कौन तो करदा तू की। गल समझ आई जी। तनकीद वास्ते बूथे मैं अगे तो आख्या बजू उंदा मुंह दर करो अदो तू बोल कुत्ता जी मैं कि तू है कौन की तेरी औकात है केड़ा तू मुल्क फतह कीता हुण तोड़ी किलदा फिरना तू इत्थे की औकात है तेरी। आखे मेरी औकात क्यों पूछना है मैं जी तनकीद पे करना है ओदे लो भी तो तक कम अज कम कादा अपना तक कोई दलील लिया ओदे वास्ते कोई सोच पैदा कर आखिर कमाई केड़ी कीती है। शरीक तेरे फसल में अपने कट्टे चुका जाते हैं तेरे को जवाब नहीं देना होंगे वड्डिया दलेरा तू उदण उन्हें बखर तकरीर करन गया मैं मजलिस पढ़नी है कद मगरू डा गए तेरी जेड़ा बंदा शरीक नूं गल दा जवाब नहीं दे सकता वो भी फारूक आजम ते हमला पिया कर दिया। मैं कहा सुभान अल्लाह तेरा बड़ा कद गल करने का फारूक आजम नाल गल करनी हो जिस बंदे या तजजिया उदा करना हो तो वह बंदा करे जो कोई 30 लाख मुरब्बा मील उत्ते पढ़ो हुकूमत अपनी कायम करे वो एडा बड़ा जरनैल बने ना आके अमीर बने कायद बने फिर कोई गल करे हाँ ये करना चाहिए था ये नहीं करना चाहिए था वहां ये नहीं। मैं कहा तू आप नहीं कर रहे नहीं समझी सदूकी का डंडा फाद के तू बलक पड़ हुई तो जाना मैं तेन तक तनकीद शुरू हुई कद वेख बुत वेख अपना तू समझ कर तू करदा की अपने आप वेख हुकूमत कायम पईयां रहिंदियां ए मुल्क तुहाडे कोल चलान नहीं हुंदा रब दे छड़े 60 सालां मुल्क नहीं चले। हज़रत उमर नाल अल्लाह दी ताईद आई अल्लाह दी आई दुर्रा फद के शाह वलीउल्लाह ने इजालतुल खिफाफी खिलाफतुल खुलफा विच लिखे ज़लज़ला आया कि हज़रत उमर ने बकायदा दुर्रा मारिया जमीन ते आखन लगे जे मैं जालिमा तो मैंने कल्ले खा जा फट जा तो मैंने निगल ले तो जे मैं अदल पिया करना तो बंदियां क्यों परेशान करनी मैं तेन भी नहीं हलन देना। कोई बोलो जे कोई अकल जे आखो सुभान अल्लाह।
दिन जी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वेले गल नहीं की, किसी मसलियत दे ताद नहीं गल की। मैं क्या दरिया भी पानी मसलियत की वजह तो देन लग पे, जलजले भी रुके मसलियत की वजह तो। ताईद इलाही जिस बंदे नाल है ओनू क्यों नहीं हक मनदे हो पे? इतने बड़े बड़े पाटे खाना है देखे नारे मार दे मुन सितर बितर होए, ताईद इलाही किथी उत्थे क्यों नहीं फट पई उतो चीज? ਇਹਦਾ मतलब है रब की ताईद नहीं उन्होंने बंदियां नाल जिन्हां नाल रब की ताईद है उन्हां दा कोई ना कोई रिकॉर्ड सामने आ गया। मैं क्या दरिया किवें चल पे? बंदियां ते सोटियां नाल सीधियां कर लईदा, रेतू ते पानी किवें चलाईदा? किवें चलाईदा है जी उस बंदे दा रब नाल ताल्लुक कोई नहीं। जो हुकूमत सिरां ते पिया करदा है, मार कुटाई दी पिया करदा है, दरिया की लोड़ है पानी देने जी? उंज नहीं गल जिवें बंदे समझिए तो जो हकीकत है उहदे ध्यान कोई नहीं करता। अल्लाह वाले ने सारे काम इत्थे नहीं पे हुंदे कि उन्होंने जनाब ना अंदर वाड़ के दौड़ घुट रही मतलब गल नहीं कर देना। मैं कह सारे काम अल्लाह भी तो सकता है पिया। या नबी पाक अलैहिस्सलाम पढ़ो फरमा गए नबूवत नहीं पर नबूवत दी पूरी रोशनी वाली हुकूमत 30 साल जरूर रह जाएगी। 30 साल 30 साल तो बाद बड़े बड़े बुजुर्ग में आए किसी को नहीं बनी, बड़े बड़े ओकला नहीं आई। क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद दस छड़िया इस तो बाद नहीं, इस तो बाद मुड़ इहो जही आएगी कुर्बे क़यामत चो जो मोहम्मद मादी आएंगे तो लफज भी ना बोला पैदा होंगे जम्मणगे। ये भी राफजियन मुखालफत है जम्मे किसी कार में बड़े बाहर खलो अज्जल अल्लाह फर्ज अज्जल अल्लाह फर्ज। मैं क्या गलत गल है कोई नहीं गल। कुछ 600 हदीसा इस मसले से मौजूद ने और सियासत दी भी 200 रिवायात कम अज कम ये मौजूद ने जिदे विच आप फरमाते ने पैदा होणगे सैयद होणगे पैदा होणगे मेरी नस्ल च होणगे। और एक और मुखालता भी सुनिया ते राफजियां दा कट छड़ा फरमाया हुसैनी नहीं होणगे हसन मुजतबा दा पुत्र होवेगा। और मेरे आला हज़रत ने फतावा रज़िया में बड़ा नफीस नुक्ता लिखे कि इमाम हसन मुजतबा दी औलाद विचों क्यों होणगे? फरमाया इस गल्ले कि हसन मुजतबा ने उम्मत का इख्तिलाफ मिटाने वास्ते अपने इख्तियार नाल अपनी मर्जी नाल हुकूमत अमीर मुआविया दे छड़ी। रसूल खुदा फरमाते ने रब ने बदला यह दिता है तेरी नस्ल चो लियावांगा। ये ते निकी जी हुकूमत है शर्त ता करब ए बदले में तेरे पुत्र नूं ही हुक्मरान बना दिया। गुस्सा करेंगे कई लोग क्या ये हदीस सही नहीं कि हज़रत मौला अली दा मुखालिफ मुनाफिक है? मैं क्या हदीस सही है जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है जिहड़ा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल बुग़्ज़ रखे वो मुनाफिक। और सारे सहाबा दा फैसला कि कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बिबुग़्ज़िहिम अलिया। असा मुनाफिकां दी इको निशानी रखी है इस ज़माने दे अंदर जेड़ा अली नाल बुग़्ज़ करे असीं समझने मुनाफिक है। जामे तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल जेड़ा बुग़्ज़ रखे हो कौन बोलो मुनाफिक। आप दी मोहब्बत लाजिम है और आप दीन का नमूना ने। मैं पहले तो नाक चढ़े कि एवें नहीं है कोई रस्म पई हुई बस इश्क करने उन्होंने असी मोहब्बत करने उन्होंने। ये मोहब्बत दीन है उन्होंने वालों तकना कि गैर मासूम होके ठीक ठीक प्रैक्टिस साड़ी उन्होंने जी ता हो सकती जो साढ़े बराबर मकाम भी रखन। मासूम तो पहरा होंगे पहरा होंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत बचपन में भी हुण तो मौलविया ने भी शक पै गया ना बाप नबी बने 40 साल बाद समझ आई। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत बचपन में ये दाढ़ी मेरी जाहिर नहीं सी हुई तो मैं बाहर निकला एक दिन सहरा के अंदर तो पास मैनू कोई आवाज आई तूती जी चलन दी जिस तरह कोई चीज साज बजांदा है कोई। आप फरमाते हैं मैनू ख्याल आया वो मैं देखा उसे रोशनी भी है कोई आवाज़ा आउंदियां हसने दियां कुछ पढ़न की आवाज़ आउंदी कोई साज की आवाज़ आउंदी। मैं जाकर देख फरमाते हैं अजे मैं इरादा भी पक्का नहीं किया तो उस बाद मैंने कोई पता नहीं। अगला दिन चढ़ गया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए तो जाके उतो ले आए तो फरमाया की होया याद किया आपने फरमाया इस तरह कोई आवाज़ सुनी जो इरादा किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जाके सियाणियां को पूछा वे की है उन्हें आके कुछ ना पूछ सन ये ना जिन है ना जादू है
ना कोई परी का साया है, ये रब का साया है जेड़ा इनू दूजी अल्लाह तकन ही नहीं देती। रब आप पहरेदा ए मासूम दी गल ते दूजे दे केड़े पारे जिदे मर्जी लगा। फिर एक मौलवी पे आखी हुजूर पाक नूं ते बड़ी तब्बी हो गई इस गल की कि लो तकब्बल अलैना बाद अल काबिल अखذना मिन बिल यमीन। ते मैं आखे तेरे ते कोई नहीं हुई, जो मर्जी आदा रहे तेरी बाह कदी फदी रब ने जो दिल नहीं पे बोल क्यों तेरे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। आदे कुदरती आदि जे मेरा नबी अपनी मर्जी नाल कोई गल करे तो मैं सच्ची बाह फद लेनी है। सुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन, मैं जान भी ले सकना ओदी। आदे देखो किवें मजबूरी होगी। मैं मजबूरी नहीं हुई, ताल्लुक दसदा पिया ताल्लुक दसदा पिया। तू जो दिल ही आख तेरी कदी बाह फदी। मैं क्या हमारे आ तेरे ते नेड़े तकदा भी नहीं हो, तकदा हो सी पर ध्यान नहीं करना पिया। इस गल से मैं की करना पिया जो मर्जी कर क्यों कि नवल्लही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। अल्लाह फरमांदा सर बंदे ना इंज भी ना समझ लो हर बंदे हर गल तो डकांगे असी डकांगे वो नहीं जेड़ा अपना होया। क्यों जेड़ा अपना है ना जिदा पहरा करने पे उनसे असी गल भी ना करन देंगे। बाद अल काबिल जिस तरह असी गल्लां करदे करदे आ मौलवी भी अद्धी तकरीर करदे अद्धी नाल होर गल्लां करी जांदे। इनू कहते हैं बाद अल काबिल जिवें इंजे बोल जाना होंदा मुतरादिफात बोली जाओ या कोई लफ्ज़ दी। फरमाया मेरा हबीब इंज भी नहीं बोल सकता। क्यों बोले तो मैं उसकी जुबान रोक लेना। इंज ना कर क्यों तू तो सिर्फ वो बोलेगा जो मैं बुलावांगा तेन। ते बाद बंदे मजबूरी आदे मैं इनू मोहब्बत ना रब दी। मैं कहा तेरा जाविया अपना देखण दा मैनू ये लगदा है बा निगरानी इतनी है सरकार दी क्योंकि सैयदुल मासूमीन ने आप फरमाया हर वक्त साड़ी कुदरत तेरे नाल है। ना कोई गल ना कोई कम अजे आज जिस कम विच कुदरत की पूरी पूरी मर्जी नहीं। ते फिर आखो कि जी साडी बाह कौन फदे असी तो होए सी इहो जिहा। मैं आखे इहो जिहा नवी उन्हां इहो जिहा बना लिया जेड़े आन गैर मासूम मगर सुभान अल्लाह उन्हां दा तरीका देखो ना। कानून है सुन्नत, सुन्नत कानून है। अल हदीस को पुछो जाके ताई मेरे खाली इन्हां कोल जान छुड़ाने वास्ते उन्हां ए हुण पे अक्सर जी त्रै तलाक दे विच एक हुंदी ये हजरत उमर दा तरीका है उन्हां ये बड़ा छड़िया बाद विच लगी। मैं क्या बाद की हुंदा हजरत उमर ते सुन्नत है। हजरत उमर दी सुन्नत नु ते हुजूर अपनी सुन्नत आ दिन पे बाद चुके बड़ा छड़े ये हजरत उमर दी गलतियां कट देन पे। मैं आखे तेनू प्याला लब्बा ही दुद्धे दा बुखारी आदि तेन दुद्धे दा प्याला लब्बा जेड़ा नबी पाक वालों पीता तो फिर हजरत उमर नु दिता आखे उन्हां लब्बा है। तो मैं आखे उन्हां दी गलतियां कटने पे हुण इत्थे मैं उतरी दा ना आखां ते होर किसी रजी दी आखां ने की आखां। मैं दसो तुसीं चाको भाई एक बंदे जी दी औकात ही कोई ना कोई आगे ना कोई पीछे। मैं कहते तेन क्या पढ़ाया ओए क्या पढ़ाया तेन। आखे मैं छोरा वाले को पढ़िया। मैं कह तू भावें छोरा को पढ़े भावें कुड़ियां को पढ़े साने इस नाल कोई गरज नहीं। जिस बंदे नूं दुध दा प्याला हुजूर इंज लबन प्यार या रसूल अल्लाह तावील की एक की चीज है जेड़ा दुध विच पियांदे हो पे आप भी पींदे हो पे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मैनू जिब्रील ने लिया के दिता मैं इतना पीता है कि मेरे लम्हा विच दुध निकला है अज़फार च दुध निकला है। फिर की होया यार फरमाया प्याला उन्ने दा उन्ने ही आई मैं उमर नूं दिता उमर ने भी रज के पीता है ओदे भी लम्हा विच दुध जाहिर हो गया अजे भी प्याला उतरी सी। यार रसूल अल्लाह इस प्याले च आई की अल्लाह के रसूल फरमाया इहदे विच इल्म आई। तो जिस बंदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना पीता है दुध अता फरमाया वो दुध भी अल्लाह वालों आपको आया है ओदियां गलतियां तू कढना पे कित्थों आया तू। आखे मैं मियां दे बन्ने तो आया। मैं कहा उस बन्ने तो परा मर जांदा कि भाई ओरा आउंदा ही मियां दे बन्ने तो आया परा कोनू राह लब्भा कि परा मर जाए युद्ध परा लोगों का ज़हन खराब करने वास्ते। मैं कहते तेन केड़े रसूल ने प्याला दिता है ये मुंह और मसूर की दाल की है तू गलती करना हज़रत उमर दी गलती। और मौदूदी साहब ने माशाअल्लाह हज़रत अली अल-मुर्तज़ा दे निज़ाम हुकूमत दी गलतियां कर रहे कभी किताब पढ़ो ना खिलाफत और मलूकियत तो समझ आवे की लिखते। हज़रत अली से भी ये यूं हुआ। मैं क्यों राण दे तू एडा तू बंदा जेड़ा ऐनक पा पवे उत्थे बुजुर्ग मेहर बन के बैठा है हज़रत अली दी गलतियां कर ले। मैं को पता ही है हज़रत अली कौन ने। नबी अलैहिस्सलाम किसी बंदे दे इल्म ते फखर नहीं फरमाया। उम्मत विचों जिस बंदे दे इल्म ते नबी अलैहिस्सलाम युगर्रुल इल्मा गर्रन
मुस्तफा काना रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखर कर दिया जिस बंदे दे इल्म च उसदा नाम अली अल मुर्तजा फखर कर दिया इल्म बोल कि मेरा मालिका इतनी फाम दीन दी। आपने फरमाया जो मोहम्मद मुस्तफा के सीने में रब ने बशक्ले इल्म डाले मैं देखा पूरा पूरा अली दा सीना उनके मुनव्वर से रोश फखर फरमाया इस कर दिते और गजब है कि उन्होंने अगलात कट रहे कौन बंदे जिन्हें मैट्रिक नहीं पास कर सके। आजम खान रुकन रहे जो खुद लिखे कि अंडर मैट्रिक को मैट्रिक नहीं पास कर मिस्र रखे मैं नाल गया उर्दू च गल करे आखन तेरियां ते अरबी च किताबां ने तो तू उर्दू क्यों बोल रहा है। हाँ आजम खान ने खुद लिखे बुनियादी रुकन इस जमात का पठानकोट वाला जो दफ्तर है उसकी जमीन वो प्यो ने दी हुई तो आदम मैं तो इस गल मुतनफर होया मैं जिस वे मिस्र वाले उलमा गल कर उर्दू बोले ये आखना वो आके कमाल होगी तसनीफात ने थोड़ी अरबी तो बोलते उर्दू वो आके मैं नहीं वो खलील आमदी करता रहे। अजकल इो जो फराड़िए तो डॉक्टर बने फिर किताबा 10-10 बंद का बोर्ड और लिखता उत्ते ना अपना छाप देना लफ्ज सीधा नहीं पढ़ सकते अरबी पढ़ने वास्ते पढ़ ब्लूटूथ उत्ते मड़ मड़ के ते ओ पीलियां स्याहियां वो जेरा जबरा पा के हदीसा पढ़ देन और वो बने मुजद्दिद इस्लाम बने फिर ये है फ्रॉड आज जमाने का फ्रॉड और फ्रॉड बहुत लम्बा नहीं होता क्योंकि नजर आ जाता। मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम हद फासिल ने मुनाफिकत मोमिना के दरमियान कोई मोमिन अपना बुग़्ज़ नहीं रख सका दब के कह दो सुभान तो कोई मुनाफिक अपना मोहब्बत नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हुजूर दा फरमान है तेरे नाल प्यार नहीं करेगा मगर सिर्फ मोमिन तो तेरा बुग़्ज़ कोई मोमिन नहीं रखेगा। हाँ जो रखेगा वो मुनाफिक। अब फासिल एक आदमी मैंने कहने लगा जिन्हें लोग जंगा की थी ना हज़रत अली मुर्तज़ा नाल वो मुनाफिक आन तुसा उन्होंने भी रज़ी अल्लाह अन्हु आदत शाबी बनते हो फिर ये हदीसा भी मनते हो। मैं के तावील दा मकाम है गौर करे दे उत्ते तेरे जे आम जेड़े बंदे ने सस्ते वो इस गल तक पहुंच भी नहीं सकणगे ते मैं पहुंचाने की कोशिश करता रहना इस वास्ते कि जो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा बुखारी की हदीस उठा के तक आप मौला अली नाल नाराज हुई क्यों कि आपने खबर पहुंची वा हज़रत अली मुर्तज़ा को तजवीज़ है कि मैं अबू जहल की धी नाल निकाह कर सकूं आप नाराज हुई नाराज होके चादर लेके अल्लाह के हबीब के घर अपने अब्बा जान के घर गई जो देखा रसूलुल्लाह ने तो फरमाया फातिमा नू किस चीज ने नाराज की। आपने अर्ज किया उस वक्त ये लफ्ज बोलिया गुस्सा सी ना आदि थोड़ा चाचे का पुत्र अबू जहल की धी नाल निकाह करना चाहता अल्लाह के हबीब उठ के खड़े हो गए तो चेहरा सुर्ख हो गया। फरमाया खुदा के दुश्मन की धी ते खुदा के महबूब की धी किस तरह घर के अंदर कट्ठियां होंगी। ये लफ्ज बोले अजे बाहर नहीं आए तो खादिम सुनते सन ओ उस पूरे घराने के आशिकान ना जो सुनी है गल तो फौरन मौला अली शेर खुदा ने आख्या कि नबी पाक इस गल से बड़ा गुस्से ने ए गल मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम उससे वक्त शहर चो बाहर चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पैगाम गलिया आपने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम तो दूर होना ठीक नहीं नमाज चो बाहर रहना तो उत्थे नमाज पढ़ना ये ठीक नहीं फौरन आ ते वजाहत कर। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं गुस्से की हालत चो अल्लाह के हबीब के सामने नहीं जाना चाहता कोई गल फरमा देन मेरा उहदे नाल नुकसान होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक 2 नमाज़ां दा वक्फा कीता है ते जाके नखलस्तान चो वापस आंदा उन्हां ते फरमान लगे सामने नहीं होना तो मेरे मगर मगर टोल मेरे मगर मगर टोल जे सामने नहीं होना थे उन्हें आख्या फिर भी ते होना पवेगा। फरमाया फिर मैं देखांगा ऐसे तो असी गुलाम पर आका का मिजाज भी तो जानने हैं आ मेरे मगर मगर आ ते चल सामने दूर रहना ठीक नहीं इस वक्त लेके आए बकायदा और इस मकाम के उत्ते हज़रत अनस बिन मालिक आदिल
अली दे मदीने ना होने की सौड़ जिस बंदे नूं सब तो पहला पई है अबू बकर सिद्दीक। आपने फरमाया अली अगर नमाज में ना आवे तो मेरे को खलोण नहीं होंदा। ए हुंदे जे यार आपे में ए नहीं मैं मौका मिल गया हुणे इस मौका दे उत्ते होर दूर करो सरकार तो गल करो उत्ते ना। फरमाया चल गल करांगे चल के और मैं सामने फरमाया मेरे मगर आ मैं देख सकता अगर तुहाडे च हौसला है बस तुहाडे नाल जावां ते सरकार ना फरमाया तू आ ते सही। अल्लाह दे हबीब जो आए ज़ादुल माद वाला लिखदा पिया जो आए सामने अबू बकर सिद्दीक तो नबी अलैहिस्सलाम हंस पे फरमाया अजिया बंदा अबू बकर है कि सिर तो उत्तों एक दिसदा पिया टंगा चार दिन थले की मतलब बस बोला अली ते भी दोवे पैर नजर आउंदे आना फरमाया सिर तेरा एक के बोला अली नालो कद उच्चा सिर अबू बकर दे उन्होंने सिर्फ सिर नजर आउंदे पैर ते नजर आउंदे न पे तो नबी अलैहिस्सलाम हंस पे फरमाया अबू बकर अर्ज कीता या रसूलल्लाह उन्हें वो नहीं सोचा जो कुछ आपके सामने सैयदा ने समझ के बयान किए वो नहीं सोचा लेकिन मैं ले आया। फरमाया वो आप भी आवे तो किसी वक्त भी रद्द करने किया जाने वाला बंदा नहीं पर अबू बकर जो तुसी दो होगे ना अल्लाह रद्द करेगा ना अल्लाह का रसूल। एक गल मैं बयान किस वास्ते की थी लोग आदन जद कोई लड़ पवे तो किवें हो सकता है सही हो मैं आना हज़रत खातून जन्नत के मौला अली के दरमियान एक गल हो चुकी हो इस गल से जो हुजूर ने फरमाया इन्नमा फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी ये हज़रत अबू बकर ने नहीं फरमाया ना कोई ये फिदक वाली गल ये शादी वाली गल फरमाया हदीसा उठा के तक लो कि जेड़ी गल हज़रत फातिमा को अजियत पहुंचाती हो मैंने भी अजियत पहुंचाती जिस गल की मैंने तकलीफ होवे अल्लाह तबारक व तआला भी उन्होंने नापसंद कर दे तो भाबियन मैं आना आज अल्लाह का इतने लफ्ज है कोई भाभी अगर तावील तो बगैर का तर्जमा करके मैंने विखा देवे मैं लाख रुपया उन्हें इनाम दिया हदीस का तर्जमा करके विखा देवे आज अल्लाह का माना की अल्लाह ने तकलीफ होंगी कि मैं बना अल्लाह जिसम रखता जो उसमें तकलीफ होंगी तू दीन में एडा आसान समझी है हुजूर आदम जिस गल की मेरी बेटी ने तकलीफ है मैंने भी ओदी तकलीफ जी मैंने तकलीफ है ओदी अल्लाह ने तकलीफ है तो मैं माना करना अल्लाह ना पसंद करता है उस गल ये उस्ताद वाला बंदा कोई भी हर लफ्ज माना सीधा सीधा नहीं करता जेड़ा ओदे मुताबिक है वो माना करता इधर अच्छा जा तर्जमा कर गुजरना जी असी तर्जमा करना मैं ले जा अपना तर्जमा अपने घर सन ईमान चाहिए। गिरामी कदर हज़रात हुण दसो इस वक्त की आखोगे जी इन्हां दे दरमियान अजियत तक कल को पहुंच जाए तो फैसला कर सकते हो नहीं इस वास्ते इख्तिलाफ हो सकता है जो मूसा अलैहिस्सलाम की दाढ़ी हारून अलैहिस्सलाम पकड़ लैन तो फतवा दूहां ते नहीं लगेगा नहीं हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ लैन तो वो आखड़ भी यब्न उम्म ला ताखुज़ बिलिह्यती वला बिरासी क्यों इन्नी खशीत अन तक़ूल फ़र्रक़्त बैन बनी इसराइल वलम अरकुम कौली तावील बयान कर देना पर मैं ढिल कीती क्यों तावील उत्ते जदों इख्तिलाफ होवेगा तो फतवे नहीं आउणगे ये गल समझ वरना मूसा अलैहिस्सलाम ते हारून अलैहिस्सलाम दोवे अल्लाह दे रसूल है नबी है वो आपस में दाढ़ी अगर उन्होंने फाड़ ली तो किदे तो फतवा लाना है वो केड़ा गलत है इन्हां विच नीयत दुरुस्त होवेगी तावील उत्ते अगर इख्तिलाफ होवेगा फिर नहीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ सिर्फ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक रिवायत सुनाना चाहना अगर निकल आई तो कोई सफिया का भी पता नहीं उलट पुलट हो जाता सफर के दौरान मैं इतने कोई निशानी की थी गिरामी कदर हज़रात सिर्फ एक रिवायत इस तो पेश करना चाहना कि कई बंदे अजीबो गरीब इस उत्ते आभास खड़िया कर देंगे लो सुन लो कि जा रजुल इला मुआविया एक बंदा हज़रत मुआविया को आया फसअलहु अन मसअलतिन उन्हें आके मसला कीता मसला आप अच्छा मसला आप दे को पूछा कि मैं ए सवाल आपने फरमाया कि सल अन अली ये मेरे को ना पूछ अली को पूछ उसका क्या कि या अमीर अल मोमिनीन जवाब का हब्बो इलैया मिन जवाब अली मैं तुहाडा जवाब सुनना चाहना क्योंकि मैनू मोहब्बत तुहाडे नाल ज्यादा है तो तुसी दसो वकील आपने फरमाया बेसमा कुलता की बकवास करना पे
मेरा जवाब तेन पसंद है अली दे जवाब नालों? अली ओ है जिदे इल्म उत्ते रसूलन फखर है। अली ओ है जिन नबी पाक आदन अंत मिन्नी भी मंजिलत हारून में मूसा, तू बमंजिले हारून है जिवें मूसा वास्ते हारून ने, इंज तू मेरे वास्ते। अली ओ ने के शहीद तो मेरा आलम कई मरतबा मैं हजरत उमर दे कोल होया, कोई मुश्किल पेश आई हजरत उमर मुजतहिद कोशिश कर दिया हर मसले उत्ते, लेकिन अचानक सिर छटक के फरमा दे और मेरे सोचने की की लोड़ है अली जे कोल। एक गल करके ते अगे की लफ्ज बोलते हजरत मीर मुआविया, कुम उठ जा, बड़ी बुरी गल की है, मेरी महफिल सारी तू आलूदा कर छड़ी, निकल। ला काम अल्लाह वला रिजलैक, अल्लाह तेन पैरों से खलोना नसीब ना करे, ए तो टुर जा। मैं फजाइल साहबा इमाम अहमद बिन हंबल की किताब है जिस ये रिवायत में पेश करना, वो अगर जाती तौर से हजरत अली अल मुर्तज़ा दे मुखालिफ हो जाते या उन्होंने मकाम दे मुखालिफ हो जाते तो यकीनन मुनाफिक होंगे, लेकिन ना उन्होंने जात के मुखालिफ ने ना उन्होंने मकाम के मुखालिफ ने। तो तावील की है कि खुद मौला अली फरमाते नाजुल बलागा शरा इब्ने हदीद उठा के देख लो 72 नंबर सफा उत्ते ये इबारत मौजूद है। आप फरमाते मेरा उहदे नाल तावील दा ही झगड़ा है, क्योंकि खूने उस्मान दे बारे मेरे को मुतालबा करता है, लेकिन उहदे तेजी करता है, उहदे तेजी करता, मैंने मौका नहीं दे रहा कि मैं कंट्रोल करा हालात हूँ। ए मौला अली शेर खुदा ने खुद इहदी तावील बयान की थी, आप खुद की थी, इन्हां दी किताब में मौजूद है। इस वास्ते मैं ये गल ना मनदा कि उस जात पाक के खिलाफ ने, आप दी जाते पाक के खिलाफ ने एहतजाज रियाया दा हक के अमीर के खिलाफ कर सकती, लेकिन बुग़्ज़ रखना आप दे नाल सहाबा दे सीने अल्लाह ताला ने बुग़्ज़ तो पाक फरमाए ने, रुहमाओ बैनहुम। इस वास्ते ये जरूरी नोट है जो मैं तुहाडी खिदमत च पेश किया है। अगे चलो।